नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी मधुकलश सहायक पुस्तकमाला कक्षा 8 के अंतर्गत बहुत सुंदर कहानी पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 9 और इसी पृष्ठ क्रमांक 9 पर हमें आज अपने महान भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी है सोने की खान। इसी नारी को पैदा हुए स्वयं रामकृष्ण भगवान। तो ऐसे ही नारी का महिमा बताने वाला नारी शक्ति का प्रतीक पाठ क्रमांक 2 बहु लक्ष्मी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आखिरकार घर की लक्ष्मी बड़ी बहू किस तरह है, इसका वर्णन अपने इस पाठ में, अपने इस कहानी में बड़े ही रोचक ढंग से किया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बहु लक्ष्मी को बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ और परिश्रम से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। घर की स्त्री अपनी बुद्धि और समझदारी से घर को स्वर्ग कैसे बना देती है, इसका सुंदर वर्णन बहु लक्ष्मी इस कहानी में किया है। तो देखिएगा कहानी 2 बहु लक्ष्मी। एक लकड़हरे के 4 लड़के थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन्हें गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठर लकड़ियाँ देनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें एक एक सेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज एक एक सेर चना ले आते थे। अपने झोपड़े में आते, अपने अपने चूल्हे पर चना भूनते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़हरे के पड़ोसी ने उससे कहा, क्या कहा, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं कराते। देखिएगा लकड़हरे को उसका पड़ोसी किस तरह के सवाल कर रहा है। लकड़हरा बोला, अरे घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, लड़कों का विवाह कराकर बहुओं को क्या खिलाऊंगा। बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अब तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें बड़ी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हरा झुंझलाकर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लो। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं कराऊंगा। पड़ोसी ने समझाया, भाई मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को अवश्य बुला लेना चाहिए। इसी तरह और लोगों ने भी लकड़हरे से बहू का गौना कराने को कहा। आखिर उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेज दिया। लड़का बहू को घर ले आया। बहू जब घर आई ना, तो उसने देखा घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी में 5 चूल्हे बने हैं। घर ने कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके बिखरे हैं तो कहीं पर कूड़े करकट का ढेर लगा था। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया, पर उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा। वह तुरंत काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए, एक झाड़ू ली और घर की सफाई की। शाम को लकड़हरा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया, पर जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिगड़ पड़े। एक क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भूनेंगे। भूख के मारे हमारा दम निकल रहा है। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः उन सबके हाथ पैर तापने के लिए आग भी सुलगा दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर तापे, तब तक मैं खाना बना कर लाती हूँ। यह कहकर वे चने लेकर पड़ोसन के यहाँ चली गईं। उसने सारे चने पीसे, आधे आटे की रोटियां बना ली, आधा बचा लिया। बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थीं, सबने खूब ठूस ठूस कर खाई।
अब तो बूढ़ा लकड़हरा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत खुश हुए। सुबह होते ही सभी लकड़हरे लकड़ियाँ लेने जंगल जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की खूब प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हरे घर पहुँचे तो उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बनाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने के लिए बैठ गए। वे सभी यह सोचने लगे, ऐसी चतुर बहू को घर में न लाकर वे वर्षों व्यर्थ कष्ट उठाते रहें। तीसरे दिन लकड़हरा जंगल को जाने लगे तो बहू ने कहा, आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाए। वे बहू लक्ष्मी की बात को टाल नहीं सके। घर के लिए सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठा लेके आए। इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों से बेचकर घर में नमक, तेल, मसाले आदि का इंतज़ाम किया। बहू रोज़ मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचा कर रखती थी। उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना लिए थे। सारी झोपड़ी में रौनक आ गई थी। बूढ़ा लकड़हरा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते थे। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद कर दिया और उसे गांव में ही छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल निकली और उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी। उनका जीवन आनंदमय हो गया। यह सब कुछ बहू लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से हुआ। श्यामचंद कपूर द्वारा रचित बहू लक्ष्मी पाठ उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, हमने आज के तासिका में बहू लक्ष्मी यह सुंदर कहानी देखी। आखिरकार घर की लक्ष्मी बड़ी बहू किस तरह थी? सच में बड़ी बहू घर की लक्ष्मी कैसे साबित हुई? इसका सुंदर वर्णन अपने बहू लक्ष्मी इस कहानी में है। उम्मीद करता हूँ बहू लक्ष्मी कहानी आपके समझ में आई होगी। अगले तासिका में हम अगली नई कहानी लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।